सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद्र की सर्वश्रेष्ठ उपन्यास गबन अध्याय 42। ठीक 10 बजे जालपा और देवीदीन कचहरी पहुंच गए। दर्शकों की काफ़ी भीड़ थी। ऊपर की गैलरी दर्शकों से भरी हुई थी। कितने ही आदमी बरामदों में और सामने के मैदान में खड़े थे। जालपा ऊपर गैलरी में जा बैठी व देवीदीन बरामदे में खड़ा हो गया। इजलास पर जज साहब के एक तरफ अहलमद था और दूसरी तरफ पुलिस के कई कर्मचारी खड़े थे। सामने कटघरे के बाहर दोनों तरफ के वकील खड़े मुकदमा पेश होने का इंतज़ार कर रहे थे। मुलजिमों की संख्या 15 से कम न थी। सब कटघरे के बगल में ज़मीन पर बैठे हुए थे। सभी के हाथों में हथकड़ियाँ थीं, पैरों में बेड़ियाँ। कोई लेटा था, कोई बैठा था, कोई आराम से बातें कर रहा था। दो पंजे लड़ा रहे थे, दो में किसी विषय पर बहस हो रही थी। सभी प्रसन्नचित्त थे। घबराहट, निराशा या शोक का किसी के चेहरे पर चिन्ह न था। 11 बजते बजते अभियोग की पेशी हुई। पहले जाब्ते की कुछ बातें हुईं, फिर 2-1 पुलिस की शहादतें हुईं। अंत में कोई 3 बजे रमानाथ गवाहों के कटघरे में लाया गया। दर्शकों में सनसनी सी फैल गई। कोई तंबोली की दुकान से पान खाता हुआ भागा। किसी ने समाचार पत्र को मरोड़कर जेब में रखा और सब इजलास के कमरे में जमा हो गए। जालपा भी संभलकर बारजे में खड़ी हो गई। वह चाहती थी कि एक बार रमा की आंखें उठ जाती और वह उसे देख लेती, लेकिन रमा सिर झुकाए खड़ा था, मानो वह इधर उधर देखते डर रहा हो। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, कुछ सहमा हुआ था, कुछ घबराया हुआ। इस तरह खड़ा था मानो उसे किसी ने बांध रखा है और भागने की कोई राह नहीं। जालपा का कलेजा धक धक कर रहा था, मानो उसके भाग्य का निर्णय हो रहा हो। रमा का बयान शुरू हुआ। पहला ही वाक्य सुनकर जालपा सिहर उठी। दूसरे वाक्य ने उसकी त्योरियों पर बल डाल दिए। तीसरे वाक्य ने उसके चेहरे का रंग फीका कर दिया और चौथा वाक्य सुनते ही वह एक लंबी सांस खींचकर पीछे रखी हुई कुर्सी पर टिक गई। मगर फिर दिल न माना। जंगले पर झुककर फिर उधर कान लगा दिए। वही पुलिस की सिखाई हुई शहादत थी, जिसका आशय वह देवीदीन के मुंह से सुन चुकी थी। अदालत में सन्नाटा छाया हुआ था। जालपा ने कई बार खांसा कि शायद अब भी रमा की आंखें ऊपर उठ जाएं, लेकिन रमा का सिर और भी झुक गया। मालूम नहीं उसने जालपा के खांसने की आवाज़ पहचान ली या आत्मग्लानि का भाव उदय हो गया। उसका स्वर भी कुछ धीमा हो गया। एक महिला ने, जो जालपा के साथ ही बैठी थी, नाक सिकोड़ कर कहा, जी चाहता है इस दुष्ट को गोली मार दें। ऐसे ऐसे स्वार्थी भी इस देश में पड़े हैं जो नौकरी या थोड़े से धन के लोभ में निरपराधों के गले पर छुरी उतारने से भी नहीं हिचकते। जालपा ने कोई जवाब ना दिया। एक दूसरी महिला ने, जो आंखों पर ऐनक लगाए हुए थी, निराशा के भाव से कहा, इस अभागे देश का ईश्वर ही मालिक है। गवर्नरी तो लाला को कहीं नहीं मिल जाती। अधिक से अधिक कहीं क्लर्क हो जाएंगे। उसी के लिए अपनी आत्मा की हत्या कर रहे हैं। मालूम होता है कोई मर भूखा नीच आदमी है, पल्ले सिरे का कमीना और छिछोरा। तभी तीसरी महिला ने ऐनक वाली देवी से मुस्कुरा कर पूछा, आदमी फैशनेबल है और पढ़ा लिखा भी मालूम होता है, भला तुम इसे पा जाओ तो क्या करो? ऐनकबाज देवी ने उद्दंडता से कहा,
नाक काट लूं, बस नकटा बनाकर छोड़ दूं। और जानती हो मैं क्या करूं? नहीं, शायद गोली मार दोगी। ना, गोली ना मारूं, सरे बाजार खड़े करके 500 जूते लगवाऊं, चांद गंजी हो जाए। उस पर तुम्हें जरा भी दया नहीं आएगी? तैं कुछ कम दया है? उसकी पूरी सजा तो यही है कि किसी ऊंची पहाड़ी से ढकेल दिया जाए। अगर यह महाशय अमेरिका में होते तो जिंदा जला दिए जाते। एक वृद्धा ने उन युक्तियों का तिरस्कार करते कहा, क्यों व्यर्थ में मुंह खराब करती हो? वह घृणा के योग्य नहीं, दया के योग्य है। देखती नहीं हो उसका चेहरा कैसा पीला हो गया है, जैसे कोई उसका गला दबाए हुए हो। अपनी माँ या बहन को देख ले तो जरूर रो पड़े। आदमी दिल का बुरा नहीं है। पुलिस ने धमकाकर उसे सीधा किया है। मालूम होता है एक एक शब्द उसके हृदय को चीर चीर कर निकल रहा हो। ऐनक वाली महिला ने व्यंग किया, जब अपने पाँव काटा चुभता है तब आह निकलती है। जालपा अब वहाँ ना ठहर सकी। एक एक बात चिंगारी की तरह उसके दिल पर गिगोले मार डाले देती थी। ऐसा जी चाहता था कि इसी वक्त उठकर कह दें, यह महाशय बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ, और इसी वक्त इसका सबूत दे दें। वह इस आवेश को पूरे बल से दबाए हुए थी। उसका मन अपनी कायरता पर उसे धिक्कार रहा था। क्यों वह इसी वक्त सारा वृतांत नहीं कह सुनाती? पुलिस उसकी दुश्मन हो जाएगी। हो जाए, कुछ तो अदालत को ख्याल होगा। कौन जाने इन गरीबों की जान बच जाए। जनता को तो मालूम हो जाएगा यह झूठी शहादत है। उसके मुंह में एक बार आवाज़ निकलते निकलते रह गई। परिणाम के भय ने उसकी जबान पकड़ ली। आखिर उसने वहाँ से उठकर चले आने की में ही कुशल समझी। देवी दीन उसे उतरते देखकर बरामदे में चला आया और दया से सने हुए स्वर में बोला, क्या घर चलती हो बहू जी? जालपा ने आंसुओं के वेग को रोक कर कहा, हाँ, यहाँ अब नहीं बैठा जाता। हाते के बाहर निकलकर देवी दीन ने जालपा को सांत्वना देने के इरादे से कहा, पुलिस ने जिसे एक बार बूटी सुंघा दी उस पर किसी दूसरी चीज का असर नहीं हो सकता। जालपा ने घृणा भाव से कहा, यह सब कायरों के लिए है। कुछ दूर दोनों चुपचाप चलते रहे। सहसा जालपा ने कहा, क्यों दादा, अब और तो कहीं अपील ना होगी? कैदियों का यही फैसला हो जाएगा? देवी दीन इस प्रश्न का आशय समझ गया। बोला, नहीं, हाई कोर्ट में अपील हो सकती है। फिर कुछ दूर तक दोनों चुपचाप चलते रहें। जालपा एक वृक्ष की छाह में खड़ी हो गई और बोली, दादा, मेरा जी चाहता है आज जज साहब से मिलकर सारा हाल कह दूं। शुरू से जो कुछ हुआ सब कुछ सुनाऊं। मैं सबूत दे दूंगी, तब तो मानेंगे। देवी दीन ने आंखें गाड़ कर कहा, जज साहब से? जालपा ने उसकी आंखों से आंखें मिलाकर कहा, हाँ। देवी दीन ने दुविधा में पड़कर कहा, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता बहू जी। हाकिम का वास्ता ना जाने चित पड़े या पट। जालपा बोली, क्या पुलिस वालों से यह नहीं कह सकता कि तुम्हारा गवाह बनाया हुआ है? कह तो सकता है, तो आज मैं उससे मिलूं? मिल तो लेता है। चलो, दरिया कीर्ति करेंगे, लेकिन मामला जोखिम है। क्या जोखिम है बताओ? भैया पर कहीं झूठी गवाही का इल्ज़ाम लगाकर
सजा कर दे तो कुछ नहीं, जो जैसा करे वैसा भोगे। देवी दीन ने जालपा की इस निर्ममता पर चकित होकर कहा, एक दूसरा खटका है, सबसे बड़ा डर उसी का है। जालपा ने उद्धत भाव से पूछा, वह क्या? देवी दीन, पुलिस वाले बड़े कायर होते हैं, किसी का अपमान कर डालना तो इनकी दिल लगी है। जज साहब पुलिस कमिश्नर को बुलाकर यह सब हाल कहेंगे जरूर। कमिश्नर सोचेंगे कि यह औरत सारा खेल खराब कर रही है, इसी को भी गिरफ्तार कर लो। जज अंग्रेज होता तो निडर होकर पुलिस को तंबीह करता। हमारे भाई तो ऐसे मुकदमों में चूक करते डरते हैं कि कहीं हमारे ही ऊपर ना बगावत का इल्ज़ाम लग जाए। यही बात है, जज साहब पुलिस कमिश्नर से ज़रूर कह सुनावेंगे। फिर यह तो ना होगा कि मुकदमा उठा लिया जाए, यही होगा कि कलई ना खुलने पावे। कौन जाने तुम्ही को गिरफ्तार कर ले। कभी कभी जब गवाह बदलने लगता है या कलई खोलने पर उताई हो जाता है तो पुलिस वाले उसके घर वालों को दबाते हैं। इनकी माया अपरंपार है। जालपा सहम उठी। अपनी गिरफ्तारी का उसे भय ना था, लेकिन कहीं पुलिस वाले रमा पर अत्याचार ना करें, इस भय ने उसे कातर कर दिया। उसे इस समय ऐसी थकान मालूम हुई मानो सैकड़ों कोस की मंजिल मार कर आई हो। उसका सारा सत्साहस बर्फ के समान पिघल गया। कुछ दूर आगे चलने के बाद उसने देवी दीन से पूछा, अब तो उनसे मुलाकात ना हो सकेगी। देवी दीन ने पूछा, भैया से? हाँ, किसी तरह नहीं, पहरा और कड़ा कर दिया गया होगा, चाहे उस बंगले को ही छोड़ दिया हो। अब उनसे मुलाकात हो भी गई तो क्या फ़ायदा, अब किसी तरह अपना बयान नहीं बदल सकते, दरोग हलगी में फंस जाएंगे। कुछ दूर और चलकर जालपा ने कहा, मैं सोचती हूँ घर चली जाऊँ, यहाँ रहकर अब क्या करूँगी। देवी दीन ने करुणा भरी हुई आंखों से उसे देखकर कहा, नहीं बहू, अभी मैं ना जाने दूंगा। तुम्हारे बिना अब हमारा यहाँ पल भर भी जीना लगेगा। बुढ़िया तो रो रो कर प्राण ही त्याग देगी। अभी यहाँ रहो, देखो क्या फैसला होता है। भैया को मैं इतना कच्चे दिल का आदमी नहीं समझता था। तुम लोगों की बिरादरी में सभी सरकारी नौकरी पर जान देते हैं, मुझे तो कोई 100 रुपया भी तलब दे तो नौकरी ना करूं। अपने रोजगार की बात ही दूसरी है, इसमें आदमी कभी थकता ही नहीं। नौकरी में जहां 5 से 6 घंटे हुए कि देह टूटने लगी, जम्हाइयाँ आने लगी। रास्ते में और कोई बातचीत ना हुई। जालपा का मन अपनी हार मानने के लिए किसी तरह राजी ना होता था। वह परास्त होकर भी दर्शक की भांति यह अभिनय देखने में संतुष्ट ना हो सकती थी। वह उस अभिनय में सम्मिलित होने और अपना पार्ट खेलने के लिए विवश हो रही थी। क्या एक बार फिर रमा से मुलाकात ना होगी? उसके हृदय में उन जलते हुए शब्दों का एक सागर उमड़ रहा था जो वह उससे कहना चाहती थी। उसे रमा पर जरा भी दया ना आती थी, उससे रत्ती भर सहानुभूति ना होती थी। वह उससे कहना चाहती थी, तुम्हारा धन और वैभव तुम्हें मुबारक हो। जालपा उसे पैरों से ठुकराती है। तुम्हारे खून से रंगे हुए हाथों के स्पर्श से मेरी देह में छाले पड़ जाएंगे। जिसने धन और पद के लिए अपनी आत्मा बेच दी, उसे मैं मनुष्य नहीं समझती। तुम मनुष्य नहीं हो, तुम पशु भी नहीं, तुम कायर हो, कायर।
जालपा का मुखमंडल तेजमय हो गया। गर्व से उसकी गर्दन तन गई। यह शायद समझते होंगे जालपा जिस वक्त मुझे झब्बेदार पगड़ी बांध घोड़े पर सवार देखेगी, फूली ना समाएगी। जालपा इतनी नीच नहीं है। तुम घोड़े पर नहीं, आसमान में उड़ो। मेरी आंखों में हत्यारे हो, पूरे हत्यारे, जिसने अपनी जान बचाने के लिए इतने आदमियों की गर्दन पर छुरी चलाई। मेरे चलते चलते समझाया था, उसका कुछ असर ना हुआ। ओह, तुम इतने धन लोलुप्त हो, इतने लोभी। कोई हरज नहीं। जालपा अपने पालन और रक्षा के लिए तुम्हारी मोहताज नहीं। इन्हीं संतप्त भावनाओं में डूबी हुई जालपा घर पहुंची। अगली कहानी अगले एपिसोड में।